वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में, जो कि एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है। तो चलते हैं अपने एक्सेल में। दोस्तों, मैंने पहले से ही यहाँ पर एक सीट बना के रखा हुआ है। ये सीट बहुत ही बड़ा है और बड़े सीट पे ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेक्स्ट टू कॉलम होता क्या है। टेक्स्ट टू कॉलम ये होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट आईडी है, तो इसमें एसी लिखा हुआ है। एसी मतलब ये ब्रांड नेम का फर्स्ट 2 लेटर लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास 2 अलग अलग चीज है और अगर मुझे इसमें से नंबर को अलग और इसको अलग करना हो तो मैं इसे कर सकता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करके। तो मैं बताता हूँ ये आप कैसे करोगे। जैसे मान लो मुझे इसको पहले तो यहाँ से हटा लेना हुआ, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ऑलरेडी एक कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे एक खाली कॉलम चाहिए, तभी इससे अलग होके यहाँ पे आएगा। तो या तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ले लूंगा या फिर इसको मैं यहाँ से हटा के कहीं और लेकर के जाता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। एच पे आपको क्लिक करना है तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस और अदर। तो आप इस पे अदर पे क्लिक कर लेना, क्योंकि मुझे जो सेपरेट करना है वो डैश से करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डैश। उसके बाद मैं करूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको कर देना है फिनिश। तो आप देखो ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी एक स्पेसिफिक चीज को पकड़ के अलग कर सकते हो। यानी कि अगर यहाँ पर स्पेस भी होता तो भी मैं ऐसे अलग कर पाता, स्लैश होता तो भी अलग कर पाता, कुछ भी होता तो मैं यहाँ से अलग कर पाता। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम इसे वापस ऐड करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक छोटे से कॉलम से पहले बताता हूँ। जैसे मान लो ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी नंबर। अगर इसमें आपको कंट्री कोड ऐड करने के लिए बोल दिया जाए कि इसमें इसका कंट्री कोड ऐड कर दो, तो आप कैसे करोगे। जैसे मान लो मुझे इसमें +91 को ऐड करना है फर्स्ट पे, तो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इक्वल टू देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर डबल कोट के अंदर जो भी आपको ऐड करना है वो आप लिख दोगे। जैसे मुझे करना है प्लस, तो मैं लिखूंगा +91 और डबल कोट को मैं कर दूंगा बंद। उसके बाद आपको एंड का सिंबल डालना है। उसके बाद आप ले लोगे ये वाला सेल एड्रेस यानी कि A2। उसके बाद आप एंटर कर दोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्पेस भी हो, 91 के बाद स्पेस भी हो, तो आप यहाँ पे स्पेस भी डाल दो। उसके बाद आप कर दो एंटर। तो देखो इस तरह से ऐड हो गया। आप डबल क्लिक कर दो, सब में ऐड हो गया। तो ये अभी फॉर्मूला में ऐड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला में शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला हट जाए और टेक्स्ट में आ जाए। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको पूरे के पूरे को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद करोगे कॉपी, Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आपको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए आपको पेस्ट स्पेशल का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको होम में मिलेगा। तो अब चलते हैं होम में और यहाँ पर पेस्ट है। पेस्ट में आपको मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल सबसे नीचे। इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे कर दोगे वैल्यू और कर दोगे ओके। तो ये वैल्यू के साथ पेस्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो गया। आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, वापस से फॉर्मूला में आ गया। तो आप जैसे आप इसको कॉपी किए थे ना, तो कॉपी करने के बाद आप इसको कर लोगे पेस्ट। फिर से मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी हो गया। उसके बाद आपको दबाना है Ctrl+Alt के साथ V, तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देना, तो भी ये वैल्यू के साथ पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे ऐड करना है, वो तो मैंने स्पेसिफिक एक चीज ऐड किया लिख करके। अभी मेरे पास ये 2 कॉलम है, इसको मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। जैसे प्रोडक्ट आईडी पहले बना था वैसे बनाना है। तो बस सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले इक्वल टू देना है। उसके बाद यहाँ पे H3 पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दबाना है एंड का सिंबल और फिर डबल कोट के अंदर जो भी आप चाहते हो बीच में हो, जैसे कि डैश हो या अंडरस्कोर हो, जो भी आप चाहते हो। जैसे मान लो मुझे अंडरस्कोर देना है, तो मैं अंडरस्कोर डाल दूंगा, डबल कोट बंद कर दूंगा। उसके बाद फिर से एंड का सिंबल देना है। उसके बाद I3 पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। आप डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे वैसा ही आ चुका है। अभी मुझे इसे वैल्यू में वापस पेस्ट करना होगा, तो मैं पूरे को यहाँ से कॉपी करूंगा और वैल्यू के साथ पेस्ट कर दूंगा Ctrl+Alt+V दबाकर, और यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा आप जितना चाहो उतना इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं जब फॉर्मूला लिख रहा था, मैं Ctrl+Z से वापस चला जाता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ और भी चीजें ऐड करनी है। जैसे मान लो ये जो रीजन
रीजन है, रीजन का जो फर्स्ट 2 लेटर है वो लेटर इसके लास्ट में आ जाए अंडरस्कोर होके, तो क्या वो आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉर्म बढ़ाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे एंड का सिंबल देना है, और क्योंकि सिर्फ मुझे फर्स्ट 2 लेटर ही चाहिए तो यहाँ पे आपको लेफ्ट का यूज करना पड़ेगा। तो आपको दबाना है लेफ्ट, LEFT। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, या फिर आप टैब दबाओगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप D3 पे क्लिक करोगे जहाँ पे ये रीजन लिखा हुआ है, और लेफ्ट का मुझे सिर्फ 2 लेटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोमा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2। उसके बाद मैं कर दूंगा ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों यहाँ पे एंड मैंने दिया हुआ था, एंड देने के बाद डायरेक्ट ये आ जाएगा फर्स्ट 2 लेटर, लेकिन मुझे अंडरस्कोर भी तो चाहिए ना, तो मैं एक और एंड दे देता हूँ यहाँ पर, और इसके बीच में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डबल कोट के अंदर अंडरस्कोर। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। आप एंटर मारो तो यहाँ पे उस तरह से आ जाएगा। देखो दोस्तों लास्ट में रीजन का 2 लेटर सब में आ चुका है। तो इस तरह से आप लेफ्ट का भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी लेफ्ट का यूज कर सकते हो। लेफ्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट यूज है, वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा, लेफ्ट राइट मिड का कैसे यूज होता है। तो दोस्तों टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करके आप इस तरह से अलग कर सकते हो किसी कॉलम को, और वापस आप फॉर्मूला लगा करके उसको ऐड भी कर सकते हो। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।